Hello students, welcome back to my channel 10th class English medium CBSE subject mathematics chapter 13 surface area and volume exercise 13.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है इसका 9। देखिए, इससे पहले के जो कुछ क्वेश्चंस हैं इनकी आप सेल से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस पर हैं। तो आप इनको ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 है ये थोड़ा सा कंपैरिजन टू अदर क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, बट आप समझेंगे तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? देखो भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से है। कोई एक किसान है, वुमेन किसान, एक फार्मर जो कि अपने खेत के अंदर उसने एक टैंक बनाया हुआ है और उस टैंक को वो भरना चाहता है। तो वो क्या करता है, एक पाइप को एक कैनल से कनेक्ट कर देता है और उस पाइप को वो अपने टैंक में लाकर छोड़ता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो टैंक कितने समय में भर जाएगा, जबकि पाइप का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है और जो उसका टैंक है वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का है, 2 सेंटीमीटर डीप है, और पानी की जो स्पीड है पाइप में वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है कि वो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए, इसको मैं एक डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। इसका डायग्राम देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इधर बना देता हूँ। देखिए, ये सपोज दैट कोई कैनल है, इधर कैनल जा रही है नहर, और इस कैनल से क्या कर दिया किसान ने, एक पाइप को कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट कर दिया भाई? एक पाइप को। यहां से मैं एक पाइप ले जा रहा हूं इस प्रकार से। ऐसे उसने एक पाइप को कनेक्ट कर दिया और इस पाइप के द्वारा उसके पास में एक सिलेंड्रिकल टैंक है और वो इस टैंक को भरना चाहता है। ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, ये क्या चीज है? पाइप है और ये सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक और ये पाइप है, ये क्या है? कैनल है। इस कैनल से इसने क्या कर दिया भाई? इसको कनेक्ट कर दिया। कैनल से इसने कनेक्ट कर दिया इस पाइप को, और इस पाइप के द्वारा इस सिलेंड्रिकल टैंक को वो भरना चाहता है। इसकी देखो मेजरमेंट क्या क्या दे रखी है, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। इस पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। इसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर है। ये वाला डायमीटर कितना है? 10 मीटर। और क्या दे रखा है इसके अंदर? 2 मीटर डीप। जो इसकी गहराई है वो कितनी है भाई?
गहराई मतलब इसकी हाइट, और ये इसका डायमीटर है। और देखिए पानी का जो रेट दे रखा है, किस स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, रेट द रेट ऑफ वाटर, या कह दो स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड दे रखी है भाई, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से या इस रेट से पानी इस सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में ये टैंक है जो भर जाएगा, वो समय हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को डायग्राम आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि ये सपोज करिए कोई भी वाटर का सोर्स है जो कि कैंडल मैंने बना दिया है। इस कैंडल से इस पाइप को उस उम्मीद किसान ने कनेक्ट कर दिया, उस उम्मीद फार्मर ने इस पाइप को इस कैंडल से कनेक्ट कर दिया, और ये पाइप है, ये अब इसके खेत के अंदर ये एक सिलेंड्रिकल टैंक बना हुआ है, और टैंक में ये पानी आ रहा है। अब एक चीज देखिए, ये पानी इस सिलेंड्रिकल टैंक सिलेंड्रिकल पाइप के द्वारा इस टैंक में पानी आ रहा है, तो उसकी जो स्पीड है, रेट है, वो क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में पानी कितनी दूर तक चला जाएगा, 3 किलोमीटर तक। 3 किलोमीटर को मतलब है, इसको अगर हम मीटर में चेंज करें तो 3000 मीटर पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर पानी 3000 मीटर तक की डिस्टेंस कवर कर देगा। अब एक चीज देखिए आप, ये कितने समय में भर पाएगा, तो अब ये तो हमें कंफर्म नहीं पता कितना टाइम लेगा भाई, 1 घंटे में भरेगा, 2 घंटे में भरेगा, या 3 घंटे में भरेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो इस पाइप के द्वारा पानी आ रहा है और वो इस सिलेंडर में जा रहा है, तो इस पानी से ये सिलेंड्रिकल टैंक भरने में x आवर का समय लेता है। टाइम कितना मान लेते हैं भाई, x आवर, कि x आवर के अंदर ये जो टैंक है भर जाएगा, यानी कि लेट द टैंक फिल्ड कंप्लीटली इन x आवर। कितने में भर जाएगा भाई, x घंटे में भर जाएगा, ये हम मान लेते हैं। x आपका अननोन क्वांटिटी है, यानी कि वो 1 घंटे में भर सकता है, 2 में भी भर सकता है, 3 में भी, क्योंकि उसका हमें नहीं पता कितने समय में भरेगा। तो मैंने ये मान लिया कि इस सिलेंड्रिकल टैंक को भरने में इस पाइप के द्वारा जो समय लगेगा वो कितना है, x आवर। लेट द टैंक फिल्ड कंप्लीटली इन x आवर। क्लियर। अब इसके बाद देखिए इसमें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो 1 घंटे के अंदर जो इस पाइप से पानी पास होगा वो कितना होगा, तो जो पानी जा रहा है देखिए यहाँ से और यहाँ तक 1 घंटे में कितनी दूरी पर पहुंच गया पानी, 3000 मीटर तक, यानी कि पानी की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 3000 मीटर। और डायमीटर कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और इसको भी अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो हो जाएगा 0.10 मीटर। हमने 100 से डिवाइड करके सभी यूनिट को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया भाई, मीटर के अंदर। ये मीटर, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, तो यूनिट हमारे सभी सेम होने चाहिए। अब देखिए कि 1 घंटे के अंदर इस पाइप से कितना पानी बाहर आएगा, जितना इस पाइप का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्या होगा भाई, वॉल्यूम होगा। तो 1 घंटे में इस पाइप के अंदर कितना पानी इकट्ठा हुआ, जितना इस पाइप का वॉल्यूम था। और पाइप की जो शेप होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो 1 घंटे के अंदर कैंडल से जो इस पाइप में पानी इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ, इसके वॉल्यूम के इक्वल हुआ, यानी कि πr² h के जितना हुआ। अब 1 घंटे के अंदर जो पानी इसमें इकट्ठा हुआ वो इस सिलेंड्रिकल टैंक में आ गया कि नहीं आ गया।
तो अब 2 घंटे में जो पानी इसके अंदर इकट्ठा होगा वो भी इसमें आ जाएगा, 3 घंटे में जो पानी इकट्ठा होगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो सिलेंड्रिकल टैंक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जितने में भी भरेगा उसको मैंने क्या मान लिया, x आवर मान लिया। तो x आवर के अंदर इस पाइप में से जो पानी गया उसका वॉल्यूम और इस सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम सेम होगा। क्या होगा भाई, सेम होगा कि x घंटे के अंदर इस पाइप से जो पानी आपका बाहर आया उसका वॉल्यूम और वो पानी जो सिलेंड्रिकल टैंक में इकट्ठा हुआ इसका वॉल्यूम है जो सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन x आवर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो इसी चीज को लिखेंगे भाई यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले ये और लिख देते हैं कितने समय में भरेगा इसको। दैट द टैंक filled completely in x hour, that the tank filled completely in x hour, यानी कि x घंटे में है जो ये पूरा सिलेंड्रिकल टैंक भर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो in 1 hour, according to question volume of water that flow in 1 hour, तो 1 hour के अंदर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 hour। तो ये आपका 1 घंटे के अंदर जो पानी इस पाइप में से फ्लो हो रहा था वो कितना हो रहा था, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 hour इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच फ्रॉम द पाइप, इस पाइप से। अब हम कितने में, x घंटे के अंदर कितना पानी बाहर जाएगा इस पाइप के द्वारा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो in x hour, volume of water that flow in x hour from the pipe, is equal to x into pi r square h। तो हमने x से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, कि 1 घंटे के अंदर तो इतना पानी बाहर गया, तो x घंटे में कितना गया, x से इंटू कर दिया। और ये पानी है जो इस पाइप में से पास होकर वो किस में इकट्ठा हो गया, इस सिलेंडर में इकट्ठा हो गया, किसमें, नाउ volume of water that flow in x hour from the pipe is equal to volume of tank, volume of cylindrical tank। तो अब देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन x hour फ्रॉम द पाइप
कितना था x इंटू पाई आर स्क्वायर x इंटू पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल टैंक, तो इसका पाई आर स्क्वायर h। अब देखो ये जो r और h है दोनों सेम नहीं है। इसकी रेडियस है जो पाइप की 0.10 मीटर है और इसकी रेडियस कितनी आएगी 5 मीटर होगी। तो दोनों को डिफरेंट करने के लिए सिलेंड्रिकल टैंक की रेडियस को मैं r1 लिख देता हूँ 5 मीटर और इसकी हाइट को जो h है उसको क्या कर देता हूँ h1। तो h1 क्या है हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक और r1 क्या है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये भी r1 हो जाएगी और ये h1 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये r1 और h1 क्या है। Here r1 is the radius of cylindrical tank and r2 is the h1 is the height of cylindrical tank। तो ये आपकी r1 और h1 हो गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए इधर से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा वो मैं इधर लिख देता हूं। तो x इंटू r की वैल्यू कितनी है 0.10 और उसका स्क्वायर है, इसका मतलब कितनी बार आएगा 2 बार 0.10 इंटू h और h कितनी है h देखिए कि जो पानी है यहां से यहां तक 3000 मीटर की डिस्टेंस पे गया कितने आवर के अंदर 1 आवर के अंदर। तो जो इसकी लेंथ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हाइट के अंदर, क्योंकि जो भी पाइप पड़ा हुआ है तो लेंथ काउंट करते हैं और इसको अगर खड़ा करके देखें तो उसकी हाइट बन जाएगी। तो इसकी जो लेंथ है ये किसके इक्वल होगी भाई एक तरह से इसकी हाइट के इक्वल होगी। तो इसमें h कितना रखेंगे भाई 3000 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर h। r1 कितनी है 5, ये भी 2 बार आएगा 5 इंटू 5 इंटू h1 कितना है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए भाई इस डेसिमल को हम रिमूव कर रहे हैं तो x इंटू इस डेसिमल को अगर रिमूव करेंगे तो अपॉन में कितना आएगा 100। तो 10/100 इसमें भी 10/100 इंटू 3000 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50। अब देखिए भाई 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो x इंटू 30 इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50/30 0 से 0 कैंसिल हो गया 5/3r। तो ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है इसको कंप्लीट फिल होने में कितना टाइमिंग लगेगा 5/3r लगेगा, यानी कि 5/3 आवर लग जाएंगे। लेकिन इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं सिंस 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 आवर के स्थान पर यहाँ पर 60 मिनट रख सकते हैं। तो x इक्वल टू 5/3 इंटू 60, इससे कैंसिल करेंगे तो 23 आ जाएगा 100 मिनट। तो इस सिलेंड्रिकल टैंक को कंप्लीट फिल होने में 100 मिनट का टाइमिंग लगेगा। क्लियर है भाई।
तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनमें भी कोई समस्या हो तो आप पूछिए। तो मेरी तरफ से ये आपकी 13.3 एक्सरसाइज कंप्लीट है। 13.4 है वो फ्रस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और फ्रस्टम जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप 13.3 तक अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।